डियर फ्रेंड्स, आज काफ़ी लंबे वक्त के बाद मैं आपके सामने लाइव आया हूँ क्योंकि मैंने ज़रूरत महसूस की कि अभी लाइव आना ज़रूरी है कुछ एक हैपनिंग पर। पहला तो परमवीर सिंह का विषय है, उसके बाद में फिर आर्यन खान का विषय है। तो मैं शुरुआत करता हूँ परमवीर सिंह के विषय से। आप सबको पता है कि मार्च 2021 अभी 8 महीने गुजर गए। ये डूबीएस परमवीर सिंह ने किस तरह से सचिन वजे को हाथ में लेकर एंटेलिया में बम की गाड़ी प्लान की थी, और उसके बाद में सचिन वजे ने इसी के इंस्ट्रक्शन पर जो मनसुख हिरेन जिसकी गाड़ी प्लान की गई थी उसका खून किया। इन दो मैटरों में मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी की, एटीएस ने इंक्वायरी की, लेकिन अल्टीमेटली वो केस चली गई एनआईए के पास में, और एनआईए ने सचिन वजे को अरेस्ट किया, बाद में प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया। लेकिन जो मेन सूत्रधार था इसका, परमवीर सिंह, उसको उन्होंने पूरा अभी तक के बचा के रखा, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें डीलिंग हुआ है ऐसी खबर है उसके अंदर, इसीलिए वो आज तक के बचा हुआ है और उसे एनआईए ने गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि मेन सूत्रधार वही है। मनसुख हिरेन के मर्डर के बाद में ये आदमी 3-3 4-4 घंटे सचिन वजे से मीटिंग करता था, ये सबको पता है। सीसीटीवी फुटेज भी उसने कम से कम वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सीसीटीवी फुटेज रिकवर हुआ, और सब सबूत होने के बाद में भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। चलिए, उन्हें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको पूरा साथ मिला परमवीर सिंह को, क्योंकि उनके बच्चे का ससुरा है वो बीजेपी में है, और बड़ी डीलिंग के बाद में उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है। लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाएंगे, एक ना एक दिन उसे जेल में जाना है। और ये पूरा एक सिंडिकेट है, मकोका का सिंडिकेट पूरा है, जिसने इतना बड़ा गुनाह किया था और पूरे मुंबई पुलिस के मुंह पे कालिक पोत दी थी। जब अरेस्ट होने का जब उन्हें डर हुआ तो उन्होंने इमीडिएटली कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ में उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट क्रिएट किया, एक लेटर बनाया, और लेटर बनाए कहा कि मुझसे 100 करोड़ की मांग की गई, पैसे दिए नहीं। और उस लेटर को लेटर बॉम्ब बना के मीडिया ने चलाया, मोदी मीडिया ने बहुत बड़े लेवल पे चलाया। और उसमें वो जो हमारा एकदम यूजलेस थर्ड क्लास जो होम मिनिस्टर था, उसका बलि उसमें गया। उसके बाद में फिर दिलीप वलसे पाटिल होम मिनिस्टर बने, लगा कि कुछ तो भी करेंगे ये, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा यूजलेस होम मिनिस्टर निकला उसके बाद में। आज परमवीर सिंह के खिलाफ में 6 एफआईआर दाखिल हो गए। इन एंटीला बम ब्लास्ट के बाद में 6 एफआईआर दाखिल हो गए। उन 6 एफआईआर में किस तरह से इसने पैसों का एक्सटॉर्शन किया, किस तरह ऑफिसरों से पैसा लिया, किस तरह से पब्लिक को उसने मतलब एक्सटॉर्शन किया, लैंड डीलिंग, बड़े बड़े लैंड डीलिंग की, जिसमें उसने प्रदीप शर्मा जैसे क्रिमिनल ऑफिसर को और कुछ लोकल उसके जो ऑफिसर थे उनको हाथ में लेके किस तरह से पब्लिक को लूटा, किस तरह से बुकी लोगों से पैसा निकाला, किस तरह उन्हें सताया। तमाम 6 केसेस दाखिल हो गए। इन 6 केसेस के अलावा एंटी करप्शन में इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद में अनूप ढांगे, अनूप ढांगे, उसकी भी एप्लीकेशन पे इंक्वायरी चल रही है। लेकिन सब में दुख की बात यह है कि आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, ना आज तक किसी एजेंसी ने उसको बुलाया इंक्वायरी के लिए। तो इससे जो पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी अनरेस्ट है कि एक अनूप ढांगे अगर कहता है, जब उसे अटैच किया गया कंट्रोल रूम में, जब उसने लीगल एक्शन ली थी, उसने सिर्फ यही लिखा था कि एक सीपी इतने लो लेवल पे कैसा जा सकता है, और बिल्कुल सही लिखा था उसने। उस एक लाइन पर उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, उसके ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी लगाई गई इस छोटे से ऑफेंस के लिए। और ये परमवीर सिंह, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरा महाराष्ट्र पुलिस पर विश्वास नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस पुलिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसी के बारे में आप ऐसा कह रहे हो, आपको कुछ लगता नहीं है, और उसे नीचे भेजा। हाई कोर्ट में आने के बाद में हाई कोर्ट ने थोड़ा रिलीफ दिया उनको, नॉट टू अरेस्ट वाला, क्योंकि हमारे लोगों ने उसको थोड़ा कंसेंट दी। अभी केसेस सब खत्म हो गए, उसके बाद भी आज तक के परमवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। चांदीवाल कमीशन में 1 बार फाइन हुआ, 2 बार फाइन हुआ, चांदीवाल कमीशन के सामने नहीं आ रहा है। और आज तक के सब में बड़ी दुख की बात यह है, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं, कि उस क्रिमिनल ऑफिसर को सस्पेंड तक के नहीं किया गया जिसके ऊपर 6 केसेस जिसके ऊपर है।
एक एप्लीकेशन मैंने और भी मैंने कमिश्नर साहब को दी है, अभी नगरालय साहब है, काफ़ी उम्मीद थी उनसे, लेकिन वो उम्मीद पे नहीं उतरे। इस परमवीर सिंह ने जब 26/11 जब हुआ था, ये कसाब ने जब जिस टाइम पे पूरे मुंबई में दहशत मचाई थी, जब उसे पकड़ा गया था चौपाटी पर, तब उसके पास ये मोबाइल मिला था और वो मोबाइल से वो पाकिस्तान के लोगों से और आईएसआई के लोगों से बातें करता था। वो मोबाइल जो है वो कांस्टेबल ने वहाँ पर सीज किया। ये परमवीर सिंह उस टाइम पे एटीएस में डीसीपी था। ये वहाँ पे पहुँचा और उसने वो मोबाइल उनसे मांगा और मोबाइल लेके चले गया। मोबाइल लेके जाने के बाद में उस मोबाइल से किस किस के संपर्क हुए, किससे किससे बातें हुई, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद में जो वाकई इंचार्ज थे, मेरा बैचमेट नागप्पा माड़ी, उसको लगा कि भाई ये मोबाइल के बारे में किधर भी कुछ चर्चा नहीं, और जो वो केस जो है वो क्राइम ब्रांच के पास चली गई, जबकि उसकी तपास एटीएस के पास नहीं था। और जब उन्होंने इंक्वायरी की कि वो मोबाइल क्राइम ब्रांच में गया कि नहीं, तो मालूम पड़ा कि परमवीर सिंह ने वो जो मोबाइल था, कसाब का मोबाइल, वो क्राइम ब्रांच को दिया नहीं। और जब मांगने गए तो उसने उसको एकदम धुतकार के भगा दिया हमारे माड़ी को। और पूरी बातें का रिकॉर्ड मेरे पास पूरा का पूरा है। मैंने डिटेल एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन करके भी 2 महीने हो गए, और ये एप्लीकेशन मैंने कमिश्नर नगरालय साहब को पर्सनली जाके दिया कि सर, ये एक बहुत बड़ी गद्दारी देश से हुई है कि जो मोबाइल कसाब का था, वो मोबाइल इस परमवीर सिंह ने उसका यूज़ किया है, और हो सकता है इसने आईएसआई को मोबाइल बेचा होगा, ताकि जो उनमें जो लोग लोकल लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किए थे उन लोग को, उनका नाम डिस्क्लोज ना हो। इतना बड़ा गद्दारी वाला मामला रिकॉर्ड पे लाने के बाद में भी हमारे कमिश्नर साहब ने आज तक के वो गुना दाखिल नहीं किया। बहुत जल्दी मैं आरटीआई में पूछ रहा हूँ कि मेरे एप्लीकेशन में क्या हुआ है। उसके बाद में मैं हाईकोर्ट जाऊँगा और इस परमवीर सिंह पे 26/11 मामले में गुना दाखिल करा के लूँगा, या उसमें उसको अरेस्ट करा के लूँगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। खबरें आ रही है कि वो भाग गया है, नेपाल चले गया है, लंदन चले गया, सब खबरें आ रही है, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि वो अभी इधर है, चंडीगढ़ में है। उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों उसे पगार दिया जा रहा है? आज भी ये डूबियस क्रिमिनल ऑफिसर रेगुलर पगार ले रहा है, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सस्पेंड नहीं है। तो इस तरह से ये जो हमारा जो पुलिस का रोल है, एकदम बकवास रोल है महाराष्ट्र पुलिस का। हमारे पांडा साहब डीजीपी साहब है, क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं वो? 6 केसेस दाखिल हो रहे हैं, केसेस दाखिल करके सीआईडी को भेजते हैं, केसेस दाखिल करके सीआईडी को भेजते हैं। क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं आप कंप्लेंट के साथ में? क्यों कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? एक छोटा मोटा कांस्टेबल और ऑफिसर थोड़ी गलती करता है, आप उसको सस्पेंड करते हो, उसको अरेस्ट करते हो, उसका करियर तबाह करते हो पूरा उसका। और ये डूबियस क्रिमिनल ऑफिसर परमवीर सिंह, उसको आप तक ये बचा रखा क्यों? क्या ये समझो मैं कि आप सब लोगों ने पैसा खा के उसको बचा रहे, क्योंकि पैसा उसके पास बहुत है? होम मिनिस्टर भी हमारे बैठे हुए, हमारे उद्धव ठाकरे साहब तो हमारे रियली अच्छे आदमी हैं, वो बिजी है इस हमारे महाराष्ट्र को इस कोरोना से और बाकी जैसे बचाने के लिए। लेकिन होम मिनिस्ट्री तो एनसीपी के पास है ना। क्या वसूली सरकार का काम वही कर रही है क्या? ऐसा तो लग रहा है ये सब हालात के ऊपर कि कहीं ना कहीं तो भी कुछ बातें हो रही है, और परमवीर सिंह गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्हें अमित शाह जी का बर्दाश्त ऊपर से मिल रहा है उनको, और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से जनता के साथ में धोखा हो रहा है। मैं वापस विनंती करता हूं महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस से कि फ़ौरन इस मामले में कार्रवाई करें और पब्लिक का गया हुआ विश्वास वो दोबारा जीते। जिन कंप्लेंट ने हिम्मत करके कंप्लेंट की उनको इंसाफ दीजिए, बट मैसेज बहुत रॉन्ग जा रहा है। तो इस तरह से ये परमवीर सिंह जो अभी आज वांटेड घूम रहा है, इसको अटैक करना बहुत ज़रूरी है, और एनआईए ने भी उसे गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये सूत्रधार है पूरा के पूरा एंटेलिया बम का और पूरा के पूरा मनसूख हिरेन के मर्डर का। लेकिन आज वो पूरा एंजॉय कर रहा है विदाउट सस्पेंशन। क्यों आज तक के सर्चेज उसके घर के नहीं हुए? क्यों घर का ताबा उसका नहीं लिया गया? एक आदमी कांस्टेबल का अगर होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर डालते पूरा के पूरा। मैं वापस दोबारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस से कि आप जागिए और इंसाफ दीजिए। आपका ब्रीद वाक्य क्या है? सदरक्षणाय खल निगरणाय, मतलब अच्छों का रक्षण करो और बुरों का नाश करो। आपने उसको उल्टा कर दिया भाई लोग। आप लोग खल लोग का रक्षण कर रहे हो और अच्छे लोग का नाश कर रहे हैं आप। वो अनूप डांगे जैसा आदमी आज भी वो कंट्रोल में बैठा हुआ है,
आज भी उसको वापस सड़ाया जा रहा है। क्यों? जितने जितने लोगों ने परमवीर सिंह के खिलाफ में कहा वो सब साइडबाज में पड़े हुए, और जो उसके फेवर वाले थे वो इंजॉय कर रहे। वो संजय पाटिल नाम का एसीपी जिसने व्हाट्सअप चैट क्रिएट किया, आज भी मुझे मालूम पड़ा वो वसूली डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो सोशल सर्विस ब्रांच में काम कर रहा है। तो क्या आप मैसेज देना क्या चाहते हो? आप करप्शन करो, बिंदास करो, हम आपके साथ में हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप बाकी आईपीएस को क्या मैसेज देना चाहते हो? यू वांट मोर परमवीर सिंह इन योर डिपार्टमेंट, और यू वांट टू फिनिश दिस परमवीर सिंह टाइप पीपल? इससे तो बाकी आईपीएस लोग क्या मैसेज लेंगे? अरे कोई उखाड़ सकता नहीं है, पैसा रखो, पैसा दो, पैसा कमाओ। बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट का नाम खराब हो चुका है, और आपको पता नहीं कि इसी परमवीर की वजह से आज एनसीबी जो है वो आज महाराष्ट्र में और मुंबई में एक्टिव हो गए। इसके पहले कभी एनसीबी का नाम हमने कभी सुना नहीं था, न कभी केसेस उनके कभी सुने थे। लेकिन इसी परमवीर सिंह के एक गलत तरीके का जो सुशांत सिंह का मैटर हैंडल करने का जो मैटर था, उसमें जिस तरह से उन्होंने नेपोटिज्म एंगल जो चलाया, क्या कोई बताया मुझे नेपोटिज्म कौन सा ऑफेंस है आईपीसी में? एनी ऑफिसर विल टेल मी व्हाट इज द ऑफेंस अंडर नेपोटिज्म? देयर इज नो ऑफेंस अंडर नेपोटिज्म। वो नेपोटिज्म की इंक्वायरी वो करप्ट और ड्यूबियस परमवीर सिंह ने चलाया, और टीवी माध्यम से रोज एक एक को बांदा पुलिस में बुला बुला के बड़ी बड़ी उनसे अमाउंट की रिकवरी हुई। और ये होने के बाद में बीजेपी का ध्यान उस पर गया। उसके बाद में वो मैटर गया बिहार से सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई, और उसके बाद में हाई कोर्ट, और पूरा महाराष्ट्र पुलिस का सत्यानाश हो गया। करने वाला कौन? परमवीर सिंह। नेपोटिज्म एंगल चलाया किसने? परमवीर सिंह ने। एक्सटॉर्शन किसने किया? परमवीर सिंह ने। और भुगतान किसको करना पड़ा? मुंबई पुलिस को, जिसका हमने नाम उज्जवल किया, जिसका नाम हमने बड़ा किया। और अभी शर्मिंदगी होती है कि इतना बुरा नाम मुंबई पुलिस का कैसा हो गया है। इस तरह से वो परमवीर सिंह को मैं अब वापस कहता हूँ, पब्लिक की डिमांड है, हम पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड लोग की डिमांड है कि उसे गिरफ्तार किया जाए और इंसाफ दिया जाए जो कंप्लेंट जिन्होंने कंप्लेंट की है। तो मैं वापस दोबारा गुजारिश करता हूँ हमारे डीजीपी पांडा साहब को और कमिश्नर साहब को, जागिए और इंसाफ दीजिए हमें। ये एक विषय हो गया। अब रहा आर्यन खान का मैटर। आर्यन खान का मैटर हम आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें सबके सामने आ गई है। पहले दिन से इस बात में मैं डिबेट कर रहा हूँ कि ये पूरा एक हनी ट्रैप था आर्यन खान का, और अब बातें जो दिख रही है उससे लगता है कि आर्यन खान को हनी ट्रैप में लेकर उसे क्रूज पर बुलाया गया था। बिल्कुल ट्रैप था, क्योंकि जो हिसाब में किरण गोसावी के बॉडीगार्ड ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उसे जो इन्फॉर्मेशन दी, उनके पास पहले फोटो आ चुके थे। मतलब इट वाज अ डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी बाय एनसीबी, द क्रिमिनल एंड द बीजेपी टू ट्रैप आर्यन खान। क्रूज पे बुला रहे हैं उसको पार्टी के लिए, वीआईपी गेस्ट बना के। आप मुझे एक बताओ, जो पार्टी पे जो लोग जाते हैं क्या वो ड्रग्स साथ में लेके जाते हैं? ये तो ऐसी होगा कि जैसा कि आप शादी की दावत मिली है आपको, और शादी की दावत पे आप घर से डब्बा भर के ले जा रहे खाना खाने के लिए, तो कोई आदमी ड्रग्स साथ में ले जाता है? चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई उसमें एक ड्रग एडिक्ट था जिससे ड्रग ले गया। कौन? उसका दोस्त मर्चेंट, जो रिकॉर्ड पे बताया जा रहा है। लेकिन आर्यन खान के पास से 1 ग्राम भी नहीं मिला नारकोटिक, और ये एनसीबी का दावा सेशन कोर्ट में कहा गया कि उसके पास से कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी खाली ये कि उसने पिया था। अरे कितने पिए हुए लोग हैं? उस बेसिस पे उसको लोअर कोर्ट ने उसको कस्टडी दी। समझ सकते हो कि स्टार्टिंग का बिगिनिंग था, बिगिनिंग में कस्टडी दी जाती है, 1-2 दिन की कस्टडी दी जाती है। कस्टडी के बाद में जब वो बेल के लिए जाता है, वो सेशन कोर्ट ये तमाम चीज़ों को जानते हुए भी कहता है कि नहीं बेल दूंगा उसको मैं। इन्फ्लुएंशियल आदमी है, टेम्पर विद द एविडेंस। अरे किससे टेम्पर करेगा वो? ना उसने नारकोटिक रखी, ना नारकोटिक पी, ना कोई नारकोटिक रैकेट उसके पास में। वो किससे टेम्पर करके एविडेंस है वो? इस तरह से वो बच्चे को आज 2 हफ्ते के ऊपर हो गया, उसे जेल में सड़ा जा रहा है। कौन जवाबदार इसका है पूरा? क्यों इंसाफ उसमें नहीं हो रहा है? अब कल का जो रिविलेशन जो हुआ, जो किरण गोस्वामी जो 3 केसेस में वांटेड था, हमारी मुंबई पुलिस को तो मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं इसमें काम कर रहा हूं। मैंने वो किरण गोस्वामी जो अवेलेबल था, जो 3 केसेस में वांटेड था, क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया गया? उसे वो जो 3 केसेस जिसमें पूना की 2 केसेस शायद है, चीटिंग के केसेस है, ये क्रिमिनल, उसका लुक भी क्रिमिनल लुक है। उसने आर्यन खान को हैंडल किया, सब ने देखा।
वो बीजेपी के भानुशाली ने उसको हैंडल किया। व्हाट राइट अ प्राइवेट पर्सन गॉट टू हैंडल एक्यूज पर्सन व्हेन ही इज इन कस्टडी। लेकिन मुंबई पुलिस तमाशा देखते रही। एक बात सुनिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जवाबदारी हमको प्रोटेक्ट करने की है। वी चोज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर आवर प्रोटेक्शन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमारे राइट्स को बचाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी अगर हमारे महाराष्ट्र के लोगों पर जुल्म कर रही है, ये काम महाराष्ट्र पुलिस का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है कि उसे बचाए। अब मुझे बताइए, ये बात मैं रिपीटेडली लिख रहा हूं, मैं रिपीटेडली मैं डिबेट में कह रहा हूं। मैं आपको तो पता है कि अडानी के पोर्ट के ऊपर कितना नारकोटिक मिला, 3,000 करोड़ का नारकोटिक, करोड़ों रुपए का कीमत, उसकी कीमत का भी कोई 1 लाख करोड़, कोई 2 लाख करोड़ बोल रहा है, ये मिला। उसके बारे में किधर मीडिया में चर्चा नहीं। लेकिन आज मीडिया जो है वो पूरा के पूरा आर्यन खान के पीछे पड़ी है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे पड़ी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि फिल्म इंडस्ट्री इनके कदमों में जाके बैठे, इनकी हाँ में हाँ मिला। जिस तरह से कुछ एक आर्टिस्ट लोग उनके गोद में जाके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये मतलब मैंने बॉलीवुड को ख़त्म करने का ये पूरा सिस्टमेटिक प्लान है और उनको कदमों में लाके बिठाने का प्लान पूरा का पूरा है, और हम सब तमाशा देख रहे हैं। अब आर्यन खान के मैटर में जब इतनी बातें आई कि उसने किससे बात किया, और अभी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने देखा वीडियो में वो कस्टडी में है, एनसीबी ऑफिस में बैठा हुआ है, और वो किसकी कस्टडी में वहाँ पर है, किरण गोसावी की कस्टडी में वो, और किरण गोसावी उसको मोबाइल पे बात करा रहा है। और बात किससे करा रहा हूँगा वो 100% विद एक्सटॉर्शन। और अभी आज खबर आई कि उसने शाहरुख खान से 25 करोड़ की डिमांड की, 25 करोड़ टू रिलीज हिम। उसके बाद में जिस तरह से वो पैसों का बातचीत चल रही थी, वो जो उसमें का पंच है, जिसको स्टार पंच कहते हैं ये एनसीबी वाले, वो पंच ने पूरा डिटेल में कहा कि कोई रेड नहीं हुई, कोई सीजर नहीं हुआ, क्रूज पे वो गया नहीं, उसके सामने पकड़े नहीं, एवरीथिंग इज डन एट द एनसीबी ऑफिस। उसके बाद भी कोर्ट आंख बंद करके बैठी हुई है। क्यों सो मोटो मैटर को लिया नहीं जा रहा है? क्या हाईकोर्ट के जजेस क्या टीवी देखते नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस टीवी देखते नहीं है? क्या घर में टीवी ब्लैंक उनके पूरे है? क्या वो ये सब चीजें देख नहीं रहे हैं? किस तरह से गलत हो रहा है, किस तरह से पैसे के लिए इनोसेंट को फंसाया जा रहा है? क्यों सो मोटो कार्रवाई हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट नहीं कर रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन नहीं करना है? अर्नब को अरेस्ट करने के बाद में ऑर्डर निकलता है, उसका बेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से निकलता है, मैटर महाराष्ट्र में, और ऑर्डर निकल रहा है सुप्रीम कोर्ट से। ये तमाशा कब तक के आप देखेंगे? ये जिनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का, जिनके पास में कस्टडी है, वो क्यों चुप बैठे हुए और क्यों किसी के बोलने पे वो डांस कर रहे हैं? वो सेशन जज जिसने बिना किसी रीजन के उस बच्चे को जमानत नहीं दी, जिसके पास से 1 ग्राम नहीं मिला, कहता है कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, क्यों कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है? क्यों वो गोसावी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों मुंबई पुलिस खामोश बैठी हुई है? मुंबई पुलिस को उस इमीडिएटली उस जिस साहिल ने जो कंप्लेंट की है, उसे जो रेवुलेशन किया है, इट इज अंडर देयर व्यू टू रजिस्टर ऑफेंस। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की है, ऑफेंस रजिस्टर करो। और समीर वानखेड़े, मैं उसके बारे में कभी पर्सनल कभी नहीं गया, लेकिन द वे यस्टरडे आई हर्ड दैट कन्वर्सेशन, ही इज इन्वॉल्व इन द बिग करप्शन रैकेट। क्यों ऑफेंस दाखिल नहीं कर रहे? आप ऑफेंस दाखिल कीजिए, वो आप साहिल को प्रोटेक्शन दीजिए, ऑफेंस दाखिल कीजिए, एनसीबी ऑफिस सील कीजिए। यू गॉट पावर टू सील इट बिकॉज इलीगल थिंग्स आर गोइंग ऑन, इलीगल पेपर्स आर बीइंग मेड। आप ब्लैंक पेपर पर सही ले रहे हो, आप ब्लैंक पंचनामे पर सही ले रहे हो, और पैसों का बड़े बड़े लेन देन सब पैसों का चल रहा है। जब इन्होंने कहा कि 13 लोग को जब क्रूज पे पकड़ा गया था, 13 लोग, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये उनका रिपोर्टिंग है, 13 लोगों में से वो 10 लोग किधर गए हैं? वो लोग, ये 3 लोग हाथ में आए, वो 10 लोग किधर गए? उनसे कितना पैसा लिया गया है? ये ढूंढने का काम है मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र पुलिस का। इसलिए हमारे डीजीपी पांडा साहब और नगराले साहब इंसाफ दीजिए पब्लिक को। और हमारी गवर्नमेंट, महाविकास गवर्नमेंट, बकवास गवर्नमेंट, थर्ड क्लास गवर्नमेंट, थर्ड क्लास होम मिनिस्ट्री, वेकअप, वेकअप एंड डू जस्टिस टू द पीपल। वी आर अंडर यू। आपको हमको प्रोटेक्ट करना है, आपको हमारे राइट प्रोटेक्ट करना है। एजेंसीज बाहर से आके आपको सता रही है, एजेंसीज बाहर से आके बॉलीवुड को बर्बाद कर रही है, एजेंसीज बाहर से आके हमारे करोड़ रुपए को हुराई कर रही है, और आप लोग बैठ के तमाशा देख रहे हो। आपको चुना गया हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे भलाई के लिए। मैं मेरे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से लोगों से कहता हूं, इस वीडियो को चलाइए बहुत जगह पे,
ताकि ये गवर्नमेंट जागे, ये जो बेशर्मी से सोई है जागे, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जागे और लोगों को इंसाफ दे। और इमीडिएटली आज के आज में केस होना चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा वीडियो ये हाई कोर्ट के जजेस तक जाए, सुप्रीम कोर्ट जजेस तक जाए कि क्या चल रहा है एनसीबी में, और उन्होंने सू मोटो इस पर इंक्वायरी ऑर्डर करना चाहिए अंडर द सिटिंग सेशन कोर्ट जज, या अंडर सिटिंग हाई कोर्ट जज, या अंडर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। कहीं ना कहीं इसको नहीं रोकेंगे तो यहाँ पर एनआरकी मच जाएंगी, लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा, लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। प्लीज़ लोगों का विश्वास को प्लीज़ दोबारा बहाल कीजिए और कार्रवाई कीजिए। और जिस तरह से बड़ा करप्शन का रैकेट चल रहा है, एक पर्टिकुलर फैकल्टी लाइक फिल्म इंडस्ट्री को जो बदनाम करने का काम चल रहा है, इसे रोकिए, प्लीज़ रोकिए इसको। पब्लिक का विश्वास उठते जा रहा है। अरे कल वो मुझे उठा लेंगे। चलो, हमने सुना है कि आपने 6 साल पहले वो सिगरेट में गांजा पिया था, चलो अंदर, चले जाए अंदर पे, बिना सबूत के, बिना पोजीशन के। और कोर्ट कह रही है कि कॉन्शियस पोजीशन उसके दोस्त के पास मिला, इसको पता था, इसके लिए कॉन्शियस पोजीशन। कहा की परिभाषा कहा ला रही है जुडिशरी। सी वी रिस्पेक्ट जुडिशरी, 100% वी रिस्पेक्ट जुडिशरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनके हाथ में है। वी आर नॉट अगेंस्ट जुडिशरी, बट सम डर्टी फिशेस लाइक गोगोई कैसा जजमेंट दिया राम मंदिर का, और बीजेपी का एमपी बन गया। शर्म नहीं आई उसे कभी कि मैं बीजेपी का एमपी बनूं, और वो मोदी और अमित शाह के पीछे 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 चपरासी की तरह घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, अरे क्या रुतबा है वो क्या रुतबा होता है रिटायरमेंट के बाद में भी उसको लोग वो रिस्पेक्ट देते। अरे अभी तो कुत्ता नहीं पूछेगा उसको। कई जजमेंट चल रहे हैं ऐसे, कहीं ना कहीं इसे रोकना होगा, कहीं ना कहीं पब्लिक को इस बारे में अवेयरनेस लानी है, क्योंकि हम लोग खामोश बैठे हुए, हम लोग बोलते नहीं है, तो उनको लग रहा है कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है। हमारी खामोशी इस देश को बर्बाद कर देंगी, हमारी खामोशी जुडिशरी को बर्बाद कर देंगी, और हमारी खामोशी इस पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं सुधारेंगी। करप्शन बड़े हाई लेवल पे चल रहा है। मैं कहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, लेकिन करप्शन का जो लेवल, एवरीबडी वांट मनी, एवरीबडी वांट टू गो जस्टिस आफ्टर गेटिंग मनी। लॉट ऑफ इंस्टेंसेस पुलिस स्टेशन में फोन करने को दिल नहीं होता किसी के इंसाफ के लिए, क्योंकि उल्टा कर डालते पूरा आजकल वो लोग। तो कहीं ना कहीं तो भी एक रिफॉर्म ज़रूरी है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, एक रिफॉर्म ज़रूरी है हमारे जुडिशरी में, और एक रिफॉर्म ज़रूरी है गवर्नमेंट में। अगर ये गवर्नमेंट करती नहीं है कुछ, तो इस गवर्नमेंट को अगली बार धूल में मिटा दो पूरा इसको। जो हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, आर्यन खान जैसे इनोसेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, जो क्रिमिनल परमवीर सिंह जैसे क्रिमिनल को सेव कर रही है, उसकी पूरी सिंडिकेट को सेव करती है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, इन्हें सबक सिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और रिक्वेस्ट यही है कि मेरी ये वीडियो आप सब तरफ पे शेयर कीजिए, ताकि लोगों में एक किस्म का एक अवेयरनेस आए कि नहीं, अब हमें चुप बैठना नहीं है, हमें बोलना है, हमें सिस्टम के खिलाफ में बोला जो सिस्टम रॉन्ग काम कर रही है, वेदर इट इज़ पुलिस, वेदर इट इज़ जुडिशरी, और वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।